आज वो दादा गौतम एक पीसी करके गया है, ये क्या के गया कि सुशील गुप्ता को वोट मत देना, बाकी किसी को दे दो। मैं दादा गौतम से कह रहा हूँ सीधे सीधे नवीन जिंदल की मांग लेते। आपका जो समझौता टूटने का ड्रामा क्यों कर रहे हो? मांग लो ना, हाथ जोड़ के नौकरी नवीन जिंदल की दे दो। तुम बीजेपी के दलाल थे, हो और रहोगे। बीजेपी से आगे तुम्हारा कोई विजन नहीं है। जो किसानों को दुख दिया जिस पार्टी ने, किसानों के साथ अत्याचार किया जिस पार्टी ने, आप बैकडोर से पूरा चौटाला खानदान और उनके साथी आज बीजेपी की मदद कर रहा है। इंडिया गठबंधन झाड़ू का निशान कुरुक्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल 16 तारीख को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 जनसभा करेंगे। 10:30 बजे सुबह वो लाडवा अनाज मंडी के अंदर आएंगे, वहां पे जनता को संबोधित करेंगे। 11:40 पे ओल्ड अनाज मंडी ठूल शाहबाद के अंदर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। 12:50 पे अनाज मंडी गुला चिक्का कैथल में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:45 पे अनाज मंडी कलायत के अंदर वो जनसभा को संबोधित करेंगे और 3:40 पे अनाज मंडी पाई पुंडरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। सारे जो यहाँ पे एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जितने भी साथी रहे हैं और जिन्होंने अभी अभी कांग्रेस ज्वाइन किया है, वो सारे साथी इन जनसभाओं में हमारे साथ रहेंगे। पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता इस जनसभा के लिए लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर सुशील गुप्ता के लिए लगा हुआ है, झाड़ू के निशान के लिए लगा हुआ है और मेहनत के साथ कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे, उनका कुरुक्षेत्र में जो रोड शो हुआ, जनता का अपार स्नेह उसका हमें मिला। लगभग हर साल पे उन्होंने भी जो रोड शो किया, लगभग 25-25 हजार लोग हर जगह पे उनके आए। उन्होंने पेहवा के अंदर किया, शाहबाद के अंदर किया, लाडवा के अंदर किया, रादौर के अंदर किया। पूरा जनसमूह, लोग छतों पे चढ़े हुए थे, छज्जों में खड़े हुए थे, पेड़ पे चढ़े हुए थे। जहां जिसको जगह मिली वो अरविंद केजरीवाल जी को सीधा जेल से छूट के पहली बार हरियाणा की धरती पे कदम रखा। कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर उन्होंने रोड शो किया, जनता का अपार जन समर्थन मिला। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटी भी दी कल। पहली गारंटी 24 घंटे मुफ्त बिजली, वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था, सबको फ्री इलाज, बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल, चीन से कब्जा मुक्त सेना को पूर्ण स्वतंत्रता। चीन और पाकिस्तान ने जो हमारी जमीन कब्जा कर रखी है उसको हम पीछे हटाएंगे। अग्निवीर योजना को बंद करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश के अंदर लागू करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त देश को करेंगे। जीएसटी को पीएमएलए से बाहर करेंगे। छोटी छोटी गलतियां अकाउंटेंट पे हो जाए तो व्यापारी को अंदर जाने का डर रहता है। ये भय का मुक्त व्यापार करेंगे। जीएसटी का सरलीकरण भी करेंगे। 2 करोड़ नौकरियां तुरंत प्रभाव से दी जाएंगी और किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से कीमत का 1.5 गुना एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाएगा। हम इंडिया गठबंधन के तहत जो चुनाव लड़ रहे हैं, जनता को एक सुनहरे भविष्य का विजन हम अपने दिमाग में रख के चल रहे हैं। भाजपा के बताने के लिए कोई विजन नहीं है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर बैठी है, लगातार वो झूठ बोल रहे हैं। केवल और केवल जाति और धर्म के नाम पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। 10 साल के 10 काम उनके पास बताने के लिए नहीं है। भाजपा का हर वर्ग पे बीजेपी ने लाठी चलाई। कोई सा भी वर्ग गया, चाहे कर्मचारी गए, चाहे सरपंच गए, चाहे किसान गए, आंगनवाड़ी वर्कर गए, आशा वर्कर गए,
मनरेगा मजदूर के सब पे सारी हदें लांग दी। 10 साल जनता को धोखा देते रहे, आप फिर मौका मांग रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जनता ने कई गांवों के अंदर बोर्ड लगा दिए कि बीजेपी और जेजेपी का घुसना मना है। नवीन जिंदल उस पार्टी का झंडा उठा के घूम रहे हैं जिन्होंने हरियाणा के अंदर 9,500 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया, जिनके नेता नकली शराब की फैक्ट्री चलाते हैं, जिनके सर पे नकली शराब पिला के 52 लोगों की जान लेने का आरोप है। एसआईटी तो उन्होंने गठन की 2020 के अंदर, परंतु एसआईटी ने हाईकोर्ट के अंदर लिख के दिया कि इनके नेताओं का दबाव के कारण ये जांच नहीं हो पा रही, इनके अधिकारियों के दबाव के कारण ये जांच नहीं हो पा रही। यहां से नकली शराब बन के गुजरात तक जाती है। ये एसआईटी की रिपोर्ट है। नवीन जिंदल जी ने उस पार्टी को ज्वाइन किया जिन्होंने किसानों पे एनएसए लगाया, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की, उनके ऊपर गोली बरसाई, सुकरण किसान की हत्या कर दी, 750 किसानों की शहादत ले ली। 10 साल तक इन्होंने शोषण किया। अब जनता ने मन बना लिया है इंडिया गठबंधन को लाने का। एक और बात, आज वो दादा गौतम एक पीसी करके गया है, ये क्या कहेगा कि सुशील गुप्ता को वोट मत देना, बाकी किसी को दे दो। मैं दादा गौतम से कह रहा हूं, सीधे सीधे नवीन जिंदल की मांग लेते। आपका जो समझौता टूटने का ड्रामा क्यों कर रहे हो? मांग लो ना, हाथ जोड़ के नौकरी नवीन जिंदल की दे दो। तुम बीजेपी के दलाल थे, हो और रहोगे। बीजेपी से आगे तुम्हारा कोई विजन नहीं है। जो किसानों को दुख दिया जिस पार्टी ने, किसानों के साथ अत्याचार किया जिस पार्टी ने, आप बैकडोर से पूरा चौटाला खानदान और उनके साथी आज बीजेपी की मदद कर रहा है। तो आपने ध्यान दिया था कि अभय चौटाला की वोट नोटा से कम आएंगी, आज भी कह रहा हूं मैं। उनकी प्रतिक्रिया ये है कि सुशील गुप्ता को मेरे सामने लाओ, मैं तसल्ली बता दूं। सामने जिस मंच पे आ जाए, स्वागत है उसका, अभिनंदन है। आइए एक मंच पे सीधा खड़े होकर बात करेंगे। कल चीका में जो है भाजपा के नेताओं ने एक दूसरे के पोस्टर फाड़े, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता आज इस बात से दुखी हैं कि जिंदल जीतते चाह रहे, इनके पास नहीं आना। वो हवाई जहाज में रहना है, विदेश में रहना है। इसलिए भाजपा के कैलाशो सैनी कांग्रेस ज्वाइन कर गई। भाजपा के और कई नेता, इनके सहयोगी नेता इंडिया गठबंधन को ज्वाइन कर गए, या आम आदमी पार्टी को इनके पुराने मंत्री ज्वाइन कर गए। आज बीजेपी का कार्यकर्ता भी दुखी है कि नवीन जिंदल को अब लोगों पे तो विश्वास नहीं रहा, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर के लोगों पे तो विश्वास नहीं रहा, अब बाबाओं पे विश्वास जता रहे हैं। शायद वही कोई मंत्र मारे और इनके नैया पार लगाए। गुप्ता जी, गौतम जी कह के गए हैं कि अरविंद केजरीवाल गद्दार है और कोबरा सांप से भी खतरनाक है। ये दादा गौतम की सरकार, जिन्होंने बचा खुचा पानी भी राजस्थान को दे दिया, इनको शर्म नहीं आती। ये किसान हितैषी बनते हैं, ड्रामा करते रहे। इनकी 3 जगह सरकार रही, आज तक इन्होंने केंद्र सरकार से पानी नहीं लिया। और जो हरियाणा के किसान पानी के लिए दुखी था, दादा गौतम, खट्टर और दुष्यंत मिलकर साजिश करके हरियाणा के किसानों के साथ इन्होंने पानी राजस्थान को भेज दिया। गुप्ता जी के सरकारी अधिकारियों द्वारा जनता पीड़ित हो जाती है, उनके काम नहीं हो पाते। आम आदमी पार्टी ने क्या अपनाया है? आम आदमी पार्टी सिस्टम को सरल करेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कल कहा, जैसे व्यापारी हैं, परेशान रहते हैं, हम जीएसटी का सरलीकरण करेंगे, उसको ये ईडी में ले आए। हमने जैसे पंजाब के अंदर ग्रीन करके रजिस्ट्री कर दी, उस रजिस्ट्री के बाद इंडस्ट्री लगाने वाले को और कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे नियमों का सरलीकरण सारे देश में करें। आरएसएस जबरदस्त इम्पैक्ट रहा को लेकर आरएसएस द्वारा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ये चर्चा चल रही है कि 8 सीटों पर जो स्थिति कमजोर है, उसको लेकर कैसे देखते हैं कि आरएसएस द्वारा जो मीटिंग, वो आरएसएस गलत प्रचार कर रही है। 8 पे नहीं, 10 पे स्थिति कमजोर है इनकी। 10 की 10 पे इनकी स्थिति कमजोर है। 10 की 10 ही हार रहे हैं। पहले 10 की 10 इनकी माना करते, अब आरएसएस 8 मानने लगी। एक ये सोचते हैं खट्टर जीत जाएगा, और एक और ये गुड़गांव की सीट की बात करते हैं कि इनकी 2 सीट शायद इनको मिल जाए, परंतु मैं दावे के साथ कह रहा हूं इनकी एक भी नहीं आनी।
खट्टर भी हारेगा और गुड़गांव में भी हारेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुप्ता लास्ट सवाल है, जो 3 निर्दलीय विधायकों ने वो समर्थन वापसी का जो लेटर भेजा था वो रिजेक्ट कर दिया है आज का। कितने दिन रिजेक्ट करेंगे? गवर्नर के सामने परेड करेंगे। गवर्नर इनका है, 5 जून को गवर्नर बदल जाएगा, सरकार आ जाएगी, फिर इनकी ये सरकार भी गई। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। सर आपने अपने 10 संकल्प दिलवाए, एक ट्राइब है इंडिया के अंदर डीनोटिफाइड ट्राइब हरियाणा में करीबन 20 से 25 लाख की आबादी है और करीबन 10 लाख वोटर है, इसके लिए